तब बस श्री जी ही हमें समझ आती हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। आज सुबह से ही मेरा मन नहीं लग रहा था, तभी रिधा आती है और इसने कार्टून देख देख कर अपनी आंखें बिल्कुल ही सुजा ली हैं। तब भी इससे मेरे से फ़ोन चाहिए, और मैं जब सोने जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, और जब कुछ काम कर रही होती हूँ तो सारी नींदें मुझे तभी आ जाती हैं। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? खैर, छोड़ते हैं इस बात को और आगे बढ़ते हैं। मेरी ही तरह ये भी हमेशा सोती ही रहती है, हमेशा सोती ही रहती है। क्या इस ब्रीड के सारे डॉग ऐसे ही होते हैं? कुछ देर बाद ये फिर मेरे पास आ जाती है फ़ोन के लालच में। तभी मैं इससे कहती हूँ कि पहले मुझे पुच्ची दो, फिर मैं तुम्हें फ़ोन दूँगी। पर ये नहीं देती है और बार बार कह रही होती है, फ़ोन दे, फ़ोन दे। चिड़िया उन्ने चुन्ना, मुझे पता नहीं कि ये क्या बोल रही होती है, लेकिन ये बहुत सारी बातें अपनी ही भाषा में कर रही होती है। इसे अपनी दादी से बहुत प्यार है, तभी वो उनके कपड़े को भी किसी दे रही होती है। खैर, इतने के बाद हम सब बाहर चले जाते हैं थोड़ा अपना मूड ठीक करने के लिए। और ये पीछे जो दोनों आ रहे हैं, ये है मेरा छोटा भतीजा और ये है मेरी बहन। ये बहुत ही क्यूट है, जैसा कि इसका नाम माधव है वैसा ही है ये बहुत ही उदास हो रही थी क्योंकि ये कल हॉस्टल जा रही थी हम सबको छोड़ के, तो इसको बहुत उदासी हो रही थी इस बात की। और हम फिर प्रसाद लेते हैं और मंदिर के लिए चले जाते हैं। हम सब मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर की इन घंटियों के शोर में भी ना मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरे साथ आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर मेरे घर के पास में ही है। ये श्री बालाजी महावीर भगवान की मंदिर है। इसमें श्री महावीर जी के साथ साथ और भी कई भगवान हैं, और ये लड़का लगातार भगवान जी की ओर देख रहा होता है पूरी मासूमियत के साथ। शिव जी के दर्शन के बिना तो हम काशीवासियों का दर्शन ही अधूरा माना जाता है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। क्या आप सब भी काशी से हैं? कमेंट करिएगा। उसके बाद हम दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण के, सियावर रामचंद्र जी के और माँ शीतला के। और इसी मंदिर के आंगन में ही एक बहुत पुराना वृक्ष है। ये वो पीपल का वृक्ष है जहाँ हर शनिवार को सब लोग दीप जलाने आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ शनिवार की शाम को। सब लोग यहाँ दिया जलाने के लिए आते हैं। मेरी तरह ये मुकेश भाई भी लगता है कि दुखी हैं आज। मैं यहाँ मंदिर में बैठ के सोच रही थी कि कितनी शांति होती है मंदिर में, कितना अच्छा लगता है यहाँ आके। तभी अचानक उधर से एक बंदर मेरी तरफ आता है, तो मैं उसे देख के डर जाती हूँ। खैर, आप सब देखिए, ये मंदिर के ही पीछे एक कुंड स्थित है। इस कुंड में कई सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये मंदिर के अंदर ही ये कुंड स्थित है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। एक दुकान पे हमें कुछ सामान लेना था जहाँ पे ये डॉगीज़ भाई मिलते हैं। पहले तो ये गोल गोल घूम रहे थे, घूम के ग्राहकों को बुला रहे थे। आगे जाके हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हमने खा लिया था पानी पूरी और टिक्की। उसके बाद हम थोड़ा एक ग्राउंड में घूमने जाते हैं जो हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे है। हमें लगा कि घूम के शायद हमारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, और सच में नेचर के करीब सब जाने पे सबके मूड सही हो जाते हैं। और ये दोनों मेरी छोटी सिस्टर हैं। ये कह रही हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली में इससे जो छोटी सिस्टर है उसे कल हॉस्टल जाना है, तो हम सब इसके साथ टाइम बिताना चाहते थे, इसलिए हम एक छोटी सी वॉक पे चले गए थे। इसलिए वहाँ पे हम गए। रास्ते में हमें मिल गया ये डोगेस भाई की गैंग, और पता नहीं क्यों शाम को ही ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जो भी गाड़ियों से जाए उनके ऊपर ये पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते चले जाते हैं। आते टाइम हमने लिए थे कुछ कलर्स, क्योंकि आज थी रंग भरी एकादशी, तो इसलिए हमने कुछ कलर लिए जिसमें से हमने येलो, पिंक और ब्लू कलर चूज़ किया था। और हमारी रंग भरी एकादशी कुछ इस प्रकार बीती थी। हम सब ने आपस में
खूब मस्ती की थी, खूब कलर्स लगाए थे और कुछ इस प्रकार हमने अपनी रंग भरी एकादशी को बिताया था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।